आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पहला पत्रस की पुस्तक 4 अध्याय उसके 8 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से पत्रस अपनी पत्रियों में लिखता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पत्रस यहाँ पर अपने लोगों, अपने विश्वासियों से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें ये कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बाइबल जो एक शब्द पर आधारित है वो प्रेम ही है। मेरे प्रियो, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें बनाया ताकि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा को कर सके। लेकिन हम पाप करके दूर हुए, लेकिन फिर भी उसकी करुणा, उसका प्रेम हमारे ऊपर प्रबल हुआ। उसने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो हम पाप में चले गए थे दोबारा से हम उसके नजदीक आए। और वो प्रेम ही था कि मसीह यीशु हमारे लिए मरा उस क्रूस पर, उस सूली पर, जो कि सबसे एक दर्दनाक मौत है। और वो मरा ही नहीं परंतु जी उठकर उसने हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। क्यों मेरे प्रियो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु हमसे प्रेम करता है। और आज उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमारी सहायता के तौर पे हमें पवित्र आत्मा भी दिया है जो कि खुद उसका अंश है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर बातें खत्म नहीं होती है। वो जल्द ही हमें लेने आने वाला है, क्योंकि वो चाहता है कि हम इस संसार भरे जो जीवन को जब बिता रहे हैं इसमें ही हम समाप्त ना हो जाए, परंतु हम एक अनोखे जीवन को पाने पाए, वो ईश्वरीय जीवन को हम पाने पाए जो कि अनंत काल का जीवन है। ये सब क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और हमें भी यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे ये कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर मैं इस वचन को पढ़ूं कि ये किस संदर्भ में लिखा हुआ है, तो पत्रस यहाँ पर बताता है कि अंत का समय, यानी जो आखिरी का समय है, जो न्याय का दिन है, वो बहुत ही निकट है। यीशु मसीह जल्द ही हमें लेने आने वाला है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। मेरे प्रिय, सच में हमारा मसीह यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है, इसलिए हम भलाई के कार्य को करें। आगे वचनों में लिखा है कि अतिथि सत्कार करें, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, हम अपने स्वामी से प्रेम रखें, हम अपने आसपास के लोगों को प्रेम रखने का अर्थ यह कि हम भी उनको मसीह यीशु के बारे में बताएं। क्योंकि अगर हम उनसे प्रेम रखेंगे तो हम ये नहीं चाहेंगे कि उनकी आत्मा नरक में जाए, कि उनकी आत्मा, उनका जो जीवन अनंत काल का जीवन वो खत्म हो जाए। हम उनसे प्रेम रखेंगे तो हम उन्हें मसीह यीशु के बारे में बता सकेंगे, क्योंकि वचन बताता है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और ये उदाहरण मसीह यीशु के बारे में है, जिसने हमारे पापों को अपने प्रेम से ढांप दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरों को वचन सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु, वचन हमें बताता है कि तेरा समय निकट है, तू आने वाला है मसीह यीशु बादलों पर सवार होकर। इसलिए हमें प्रेम में बने रहना है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।